नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल SMSS ग्लोबल पर। दोस्तों आज है 3 नवंबर 2020 और 3 नवंबर के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज करंट अफेयर के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? तो अभी पन्ना टाइगर रिजर्व को जो है दिया गया है बायोस्फीयर का दर्जा, यूनेस्को ने दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो ये मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, और इससे पहले MP यानी मध्य प्रदेश का पचमढ़ी और अमरकंटक ये भी बायोस्फीयर सूची में शामिल है। तो अब ये तीसरा है, कौन? पन्ना रिजर्व। ठीक है, और बात यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व की है तो यहाँ जान लेते हैं, यहाँ पे 54 बाघों का घर है, यानी यहाँ 54 बाघ उपस्थित हैं। अब वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामित संरक्षित क्षेत्रों को कवर करता है। जो भी जैव संरक्षित क्षेत्र हैं उनको कवर करता है, जो लोगों और प्रकृति के बीच एक संतुलित संबंध बनाता है। ठीक है, एक दूसरे पर जो भी निर्भरता है वो भी दर्शाता है। बात यहाँ MP की हुई है तो MP की राजधानी भोपाल है। यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और ये अतिरिक्त प्रभार में यहाँ की राज्यपाल हैं, यानी ये उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। ठीक है, और मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे अंडरलाइन करने वाला जो पॉइंट है ये है यूनेस्को। तो बात जान लेते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। इनके प्रमुख हैं आंद्रे एजोले। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट डे कब मनाया गया? तो अभी ये डे मनाया गया है 2 नवंबर को। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र, कौन? संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 2 नवंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, यानी इसका मतलब है पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्ति करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाता है। अच्छा, इसी दिन क्यों मनाया जाता है? तो इस तारीख को यानी 2 नवंबर को, तो 2 नवंबर 2013 को माली में जो है 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या की गई थी। तो इसकी जो है याद दिलाता है, तो इसी तारीख को ये चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य में पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई? तो गुजरात में पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत हुई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास बने स्टैचू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के बीच देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है। साबरमती और केवड़िया के बीच की 200 किलोमीटर की दूरी को उड़ान से केवल 45 मिनट में ही कवर करेगा ये। ठीक है, लेकिन अभी इससे पहले जब ये सेवा शुरुआत नहीं हुई थी तो इससे पहले करीब 4 घंटे का वक्त लग जाता था और इससे काफ़ी अब समय बचेगा। बात हुई है गुजरात की, तो गुजरात से जुड़े हुए जीके फैक्ट जानेंगे। तो ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात का राजकीय पुष्प है मैरीगोल्ड। गुजरात का राजकीय पक्षी है विशाल फ्लेमिंगो। यहाँ का राजकीय पशु है एशियाई सिंह, बब्बर, शेर। प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ की साबरमती, नर्मदा, ताप्ती। साबरमती का जो उद्गम स्थल है ये है राजस्थान के उदयपुर जिले के झाड़ौल की पहाड़ियाँ, वहाँ से इसका जो है उद्गम स्थल है। नर्मदा का जो उद्गम स्थल है यह है अमरकंटक से। ताप्ती का उद्गम स्थल है MP के बैतूल के मुल्तई से। अच्छा, यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है कच्छ महोत्सव, जो गुजरात का प्रसिद्ध महोत्सव है। गुजरात की सीमा अन्य राज्यों से छूती है, वो राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादर नगर हवेली। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है गुजरात की, वो देश है पाकिस्तान। अच्छा, गुजरात में ही प्रसिद्ध गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है। एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास होने के कारण जो है ये जाना जाता है। और यहाँ पर नारायण सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य है और थोल झील पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कच्छ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य भी है। गुजरात में एक प्रसिद्ध झील है जो पूछी जाती है, इसका नाम है कांकरिया झील। गुजरात का उच्च न्यायालय है अहमदाबाद में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में मेसूत इल्माज का निधन हुआ है। वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? ये थे तुर्की के। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तभी इनका निधन हो गया। तो ये वरिष्ठ राजनीतिक और तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री थे मेसूत इल्माज।
और उन्होंने 1990 के दशक में 3 बार तुर्की के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किसने SERB पावर योजना की शुरुआत की है? तो अभी डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी शुरुआत की है, SERB पावर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन हर्षवर्धन सही है। इसके अंतर्गत यह है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा SERB पावर की ये शुरुआत हुई है। SERB पावर, तो इसका पूरा नाम जान लेते हैं। तो इसका पूरा नाम है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड। अच्छा, ये है क्या? तो ये है SERB, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। ये भारत सरकार के तहत एक संवैधानिक निकाय है जिसे 2009 में भारत की संसद के एक अधिनियम SERB एक्ट 2008 के तहत स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रख्यात महिला शोधकर्ताओं को उभरने और सहयोग करने के साथ साथ विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों में संलग्न करना, ये इसका उद्देश्य। तभी इसकी शुरुआत हुई है SERB पावर। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य में PM मोदी ने आरोग्य वन का उद्घाटन किया है? तो अभी गुजरात में PM मोदी ने आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो गुजरात के नर्मदा जिले में आरोग्य वन का उद्घाटन हुआ है, गुजरात के नर्मदा जिले में। ठीक है, आरोग्य वन के साथ साथ अभी नरेंद्र मोदी ने आरोग्य कुटीर, एकता मॉल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का भी उद्घाटन किया है। ठीक है, ये आरोग्य वन, तो इसका उद्देश्य जान लेते हैं क्यों किया गया। तो योग, आयुर्वेद और मेडिटेशन पर जागरूकता फैलाने के लिए 17 एकड़ ज़मीन पर आरोग्य वन स्थापित किया गया है। अच्छा, इसमें समृद्ध औषधीय वाले प्रमुख पौधों और पेड़ों की करीब 380 प्रजातियाँ इसमें जो है शामिल हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किसने एकता क्रूज सेवा की शुरुआत की? तो अभी नरेंद्र मोदी ने भी इसकी शुरुआत की है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो PM नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए एकता ये क्रूज है, इसका जो है भी शुभारंभ किया है। किसका? एकता क्रूज सेवा का। किनके बीच में? श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। अच्छा, इसके माध्यम से श्रेष्ठ भारत भवन और स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच की 6 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में रंजना काला को किस राज्य के वन विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी ने उत्तराखंड के, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन उत्तराखंड सही है, यहाँ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये रंजना काला, ठीक है, रंजना काला को उत्तराखंड राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षण के अध्यक्ष रूप में 2 महीनों के लिए, इनका जो कार्यकाल है ये 2 महीनों के लिए इनको नियुक्त किया गया। ये है कौन? तो ये रंजना काला, ये भारतीय वन सेवा उत्तराखंड 1985 बैच की IFS अधिकारी हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल 31 दिसंबर यानी 2 महीने के रूप में होगा। अगले क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसजेंडर को समर्पित देश के पहले मेट्रो स्टेशन का क्या नाम है? तो इसका नाम है रेनबो स्टेशन। क्या है? रेनबो। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अभी नोएडा मेट्रो रेल निगम ने सेक्टर 50 में स्थित मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर रेनबो स्टेशन किया है। तो ये रेलवे स्टेशन उत्तर भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित देश का पहला मेट्रो स्टेशन है। इन मेट्रो स्टेशन पर ट्रांसजेंडर के समुदाय जो होंगे वो लोग जो है कर्मचारी के रूप में वहाँ पर कार्य करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी एडिले सुमिरवाला को एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो ये सुमिरवाला अगले 3 सालों के लिए एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो है ये अध्यक्ष रहेंगे। और इसी के साथ साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में अंजू बॉबी जॉर्ज को चुना गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? कौन सा? भारत का पहला टायर पार्क ये स्थापित किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो पश्चिम बंगाल राज्य के परिवहन विभाग ने देश के पहले टायर पार्क का निर्माण पश्चिम बंगाल में करने की घोषणा की है। किसने की है? WBTC यानी पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने। तो इसके कर्मचारियों ने खराब पड़े टायरों और स्क्रैप की मदद से उन्हें लुभावने और रंगीन चित्रों की तर्ज पर बनाना शुरू कर दिया है और जिसे जल्द से जल्द जो है पार्कों में स्थापित किया जाएगा। यहाँ बात हुई पश्चिम बंगाल की, तो इसकी राजधानी है कोलकाता। यहाँ के वर्तमान गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ और यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो दोस्तों अब बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे का।
तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डायरेक्ट पोर्ट एंट्री यानी DPE सुविधा का उद्घाटन किया है। तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन और आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स के लिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।